नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। देश भर में प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। जानलेवा गर्मी, लू के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल है। 4 राज्यों में गर्मी से अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आलम यह है कि अब यह गर्मी जानलेवा बन गई है। अब तक 4 राज्यों में इस गर्मी की वजह से 125 लोगों की जान चली गई है। अस्पताल में भी तेजी से मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। तो गर्मी जानलेवा बन गई है। देश भर में प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। खासकर उत्तर भारत की अगर बात करें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो राज्य है, ये वो बेल्ट है जहां भीषण गर्मी पड़ रही है। सूरज जो है आग उगल रहा है और अब ये गर्मी इस कदर है कि अब ये जानलेवा बन गई है। एक तरफ बढ़ता हुआ तापमान, दूसरी तरफ लू के थपेड़े लोगों के लिए हीट स्ट्रोक का कारण बन रहे हैं। अब अस्पतालों में भी लोगों की भीड़ लग गई है। तेजी से गर्मी बढ़ने के साथ मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ रही है। आपको बता दें कि इस जानलेवा गर्मी ने अब तक 4 राज्यों में अपना सितम बरपा कर 125 लोगों की जान ले ली है। तो गर्मी का चौतरफा वार इस दौरान देखने को मिल रहा है। एक तरफ बढ़ता हुआ तापमान, दूसरी तरफ लू के थपेड़े, तीसरी तरफ बिजली में कटौती और पेयजल की समस्या। ये सभी मिलकर चौतरफा अटैक कर रहे हैं, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। दिन के वक्त तापमान अमूमन 47 से 48 डिग्री होना आम बात हो गया है। ऐसे में लोगों का हाल बेहाल है और अब ये गर्मी जानलेवा बन गई है। इसने कई लोगों की जान भी ले ली है। 4 राज्यों में गर्मी की वजह से अब तक 125 लोगों की मौत हो गई है। तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है और लोगों की जान भी चले जा रही है। तो कहां कितना तापमान है ये आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस शहर में कितने डिग्री सेल्सियस आज का तापमान। लखनऊ में आप देख सकते हैं 38 डिग्री सेल्सियस, आगरा में सबसे ज्यादा 42, श्रीनगर में 16, दिल्ली में 41, गुरुग्राम में 44, देहरादून में 34 और जोशीमठ में 22। तो किस जगह पर, किस शहर में कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है, कहां कितनी ज्यादा तपिश है, ये हमने आपको बताया। आपको बता दें कि ये गर्मी का चौतरफा अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। एक तरफ बढ़ता हुआ तापमान, दूसरी तरफ बिजली कटौती, तीसरी तरफ लू के थपेड़े, ये सभी मिलकर लोगों का हाल बेहाल कर रहे हैं। तो गर्मी से किस तरह से हालात हैं ये जानने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। कमल किशोर दिल्ली से जुड़ चुके हैं और रमन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कमल किशोर के पास लिए चलेंगे। कमल, अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, आज का तापमान किस तरह से, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से गर्मी इस कदर है कि लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। आपको बता दें कि जो गर्मी का तापमान है लगातार बढ़ता जा रहा है और गर्म हवाएं जो है तेजी से चल रही है, जिसमें लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। आपको बता दें कि कल का जो तापमान था उसके मुकाबले आज का तापमान थोड़ा कम है, क्योंकि कल का तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। राजस्थान में 50 डिग्री के पास पहुंचा। वहीं ये दिल्ली के अंदर पानी का संकट भी बरपाता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में जो है पानी का संकट कम होता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में ऐसा है कि जहाँ 2 समय जो पानी सप्लाई हुआ करती थी, इस गर्मी के कारण अब पानी की सप्लाई जो है एक कर दी गई है। यानी कई सारी जगहों में एक तो गर्मी की मार, दूसरी तरफ लू के थपेड़े, तीसरी तरफ जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पेयजल समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में किस तरह से निपटा जाए, कैसे लोग निपटे? देखिए, दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सभी लोगों को पानी बताया था कि पानी की जो समस्या है वो अभी इन गर्मियों में रहेगी। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो पानी की समस्या हरियाणा की तरफ से आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके की पानी समस्या है, 2 जगह दो बार पानी की सप्लाई होती थी। जिन जगहों में पानी नहीं आ रहा और जिन जगहों में सप्लाई 2 जगह आ रही है, वहां पर एक जगह सप्लाई को रोककर जिन जगहों में पानी नहीं आ रहा उन जगहों को सप्लाई देने का लिए कहा गया है। लेकिन आपको बता दें कि
अब इन इलाकों में दिन भर में जो पानी की सप्लाई है वो चालू कर दी जाएगी। यानी जो पानी की समस्या है उससे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। कमल, आऊंगी आपके पास, एक बार रमन का भी रुख कर लेते हैं, उनसे लखनऊ का हाल जान लेते हैं। रमन, जिस तरह से बढ़ता हुआ तापमान, रोजाना 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आम बात हो गई है, ऐसे में लोग जो है कैसे इस भीषण गर्मी से निपटे? बिल्कुल रिया, नौतपा का जो ताप है उससे आम जनता और हर कोई अंदर से तप रहा है पूरा, चाहे घर के अंदर हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे सड़क पर हो, हर जगह पर भीषण गर्मी से आदमी परेशान है। जहां पर पारा एकदम से हाई चल रहा है, वहीं पर जो लू के थपेड़े हैं, गर्म हवाएं हैं, उससे आदमी बीमार हो रहा है। हॉस्पिटल में जो मरीजों की संख्या है वो ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। लोग कहीं ना कहीं सावधान रह रहे हैं, ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर निकलने में थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, लेकिन काम के चलते, बाकी कई चीजों के चलते उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है, जिसके चलते उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन जो पारा है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और ना ही ये गर्म हवाएं कम हो रही है। बात रही बिजली की, अगर राहत कहीं से मिलती है अगर पानी के अलावा, तो उसका साधन है बिजली, यानी कि एसी और पंखा और कूलर। लेकिन जिस तरीके से बिजली आपूर्ति में दिक्कत हो रही है उससे आम जनमानस बहुत ज्यादा परेशान है। लखनऊ में कई जगह पर तो आम जनता बिजली विभाग के सामने प्रदर्शन किया, जिसके बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला, उसके बाद में जनता अपने अपने घर को गई है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का, मंत्री का कहना है कि वो बिजली आपूर्ति जितनी है उतनी करा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो बिजली आपूर्ति में कमी है वो कई लोगों को परेशान बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल रमन, एक तरफ गर्मी की मार, दूसरी तरफ बिजली कटौती ने लोगों का जीना जो है दुश्वार कर दिया है और यही वजह है कि लखनऊ से ऐसी तस्वीरें भी आई थी जहां पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया था, रोड जाम कर दी थी, इतना ज्यादा जो थे लोग परेशान थे। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ अजय कुमार पांडे रांची से जुड़ गए हैं। अजय, एक तरफ गर्मी की मार, दूसरी तरफ लू के थपेड़े, जनता निपटे तो कैसे? रिकॉर्ड है कि जो इस प्रकार से प्रचंड गर्मी झारखंड में देखने को मिल रहा है। खास करके मैं रांची की बात करूं तो रांची में लगातार मतलब आप समझिए कि एक सप्ताह से 24 या 45 डिग्री सेल्सियस की तापमान में है। यानी आप समझ सकते हैं कि शीतकाल यानी ग्रीष्मकालीन की उप राजधानी या बिहार में हुआ करती थी वो भयानक जो है वो चीजें अब मौसम बिल्कुल बदलता दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि रांची जो है वो ग्रीष्मकालीन के लिए राजधानी हुआ करती थी, तो यहाँ हुआ करती बिहार के समय, और सचिवालय भी यही चलती थी। तो वो चीजें अब बिल्कुल बदल गई। यहाँ की अहो वहा बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा है। प्रचंड गर्मी है, पानी की हाहाकार की रांची में आप समझ सकते हैं कि तमाम जो डैम है यहाँ डैम पर धरती शहर की जल की आपूर्ति है डैम पे है, और सारी जो भी आसपास के जो भी दो महत्वपूर्ण डैम है, ध्रुवा डैम और कांके डैम और गोलोहाटी जो डैम है, वो पानी वहाँ बिल्कुल जब उनका स्तर नीचे गिर चुका है। यानी पानी के हाहाकार से लेकर के प्रचंड गर्मी तक वो है। आप समझ सकते हैं कि आप बिजली उत्पादन को लेकर के काफी चरम स्थिति हमें रात भर लोग जागरूकता कर रहे हैं इस लेकर के, लेकिन झारखंड में स्थिति जो है बहुत बेकार है। उससे भी बेहतर स्थिति जो पलामू की आप सकते हैं, लगातार आपने देखा होगा कि पलामू सुखाड़ और भीषण गर्मी से मिलती रही है। तो अब पिछले कल के हिसाबों में तो जो पलामू और गढ़वा में लगभग कम से कम हजारों पक्षियां और चमगादड़ मरने की सूचनाएं मिली है। तो समझ सकते हैं कि ये सारे जो पक्षियां मर गए पानी के बिना मर गए। तो झारखंड में बहुत बेहतर स्थिति है। तो ये लगातार बिल्कुल, यानी भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लोग जो है परेशान है, जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। एक बार रायबरेली लिए चलते हैं, राजू हमारे साथ रायबरेली से है। राजू, रायबरेली की बात करें, किस तरह से गर्मी का सितम, कितना तापमान आज? रायबरेली में लगातार जो जलवायु प्रदर्शन देखा जा रहा है, इसको लेकर लगातार लोगों में खासी परेशानी हो रही है। अगर आज के पारा की बात करें तो आज लगभग 48 डिग्री टेम्परेचर रायबरेली में नापा जा रहा है। आपको बता दें कि रोडों पे सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों का आवागमन बिल्कुल ठप सा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना काल में रोडों पे सन्नाटा पसरा होता था, उसी प्रकार ये देखने को मिला है। हालांकि 5 बजे के बाद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी रायबरेली का सजग है और उसके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
लगातार लोगों से अपील की गई थी कि आवश्यक कार्य होने पर ही रोड पर निकलें और घर से बाहर न निकलें। तो ऐसे में साफ तौर से रायबरेली का जो तापमान है उसमें खासा परिवर्तन देखने को मिला। इस बार जो 47-48 डिग्री तक यहाँ टेम्परेचर पहुंच चुका है। इससे पहले की बात करें तो पहले 45 और 46 डिग्री तक पहुंचता था हाईएस्ट पारा, लेकिन इस बार जिस तरह से रायबरेली का पारा, इसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। बिल्कुल, इस साल राजू साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड अब की बार गर्मी तोड़ रही है। लगातार ऐसे परिवर्तन नहीं देखने को मिला। इस बार खासा परिवर्तन रायबरेली में देखने को मिला, जिसको लेकर लगातार लोगों को खासी परेशानी हो रही। आपको बता दें कि लोगों के द्वारा कहीं न कहीं ये साफ तौर से जिस प्रकार से ये सन्नाटा पसरा हुआ देखा जा रहा है, उसको लेकर साफ तौर पे सड़कों पर नजारा जो है वो बिल्कुल सन्नाटा पूर्वक है। और आपको ये भी बता दें कि रायबरेली की जो विद्युत आपूर्ति है, इसको लेकर अगर बात करें तो रायबरेली की विद्युत आपूर्ति बेहद चरमराई हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा ये भी अपील की गई है कि जो आवश्यक विद्युत से चलाने वाले जैसे पंखा, कूलर, इन्वर्टर, फ्रिज जो भी है वो आवश्यक कार्य हेतु चलाए जाए। ताकि आपको ये भी बता दें कि रायबरेली की बात करें तो रायबरेली के इंदिरा नगर पावर हाउस में देखा गया, जो वहां पे पावर हाउस में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वहां पर कूलर भी लगाए गए हैं कि वो ट्रांसफार्मर ठंडे किए जाए। बिल्कुल, यानी ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरहीट ना हो, इसके लिए भी अब की बार अनोखी तैयारियां देखने को मिल रही हैं बिजली विभाग की तरफ से। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए जो है कूलर या फवारे टाइप की व्यवस्था की गई है। राजू, आऊंगी आपके पास, साथ ही बता दें कि दर्शकों को हम साथ में प्रमुख जो शहर है उनमें क्या आज का तापमान है वो भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कमल किशोर, अगर बात करें दिल्ली की, जिस तरह से हमने देखा जो तापमान था काफी ज्यादा था, उसके बाद कल शाम को हल्की सी नोएडा के पास हल्की बौछारें देखने को मिली, जिसके बाद थोड़ा जो है धरती हल्की ठंडी हुई। ऐसे में आज जो है दिल्ली का तापमान 41 बना हुआ है। क्या माना जाए, किस तरह से प्रशासन की तैयारियां, ताकि जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि अब तक गर्मी की वजह से 125 लोगों की देश भर में मौत हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से कल शाम को जब बूंदाबांदी शुरू हुई, कई इलाकों में तेज बौछारें भी हुई है। जब दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली के अंदर जब बौछारें हुई थी तो लोग एकदम से खुश हो गए थे, अचानक घरों से बाहर निकले थे कि कुछ जो बरसाती जो पानी है उसका लुत्फ उठाए। लेकिन उसके बाद जब बूंदाबांदी बंदी हुई तो अचानक मौसम के अंदर एक अलग से करवट बदलती हुई नजर आई थी और लोगों में एक उम्मीद हुई थी कि बरसात होगी और कहीं ना कहीं ठंडक देखने को मिलेगी। आज के तापमान की बात करते हैं, आज का तापमान 41 अभी कुछ यहाँ पर तय किया गया है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल तो अभी गर्म हवाएं नहीं चल रही, लेकिन उससे कुछ समय के बाद जब जैसे जैसे गर्मी धूप बढ़ेगी और गर्म हवाएं चलेगी, मौसम विभाग ने जो है और प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। पानी पेयजल की हो या बिजली विभाग की हो, बिजली विभाग को भी साफ कहना करके लोगों को ये हिदायत दे रखी है कि लोग अपने घरों का जो एसी है कंटिन्यू ना चलाएं। जिस कंटिन्यू चला रहे हैं तो उसके 5 से 6 मिनट के लिए एसी को बंद किया जाए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है उसको कुछ समय के लिए बंद किया जाए, क्योंकि इस दौरान कई जगह देखी जाए या पूरे देशों में कई जगह हीट वेव की वजह से भी और इलेक्ट्रॉनिक वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से कई इमारतों में आग भी लगी है। अब गाड़ियों की बात करें, चलती हुई गाड़ियों में अचानक आग लगना, ये अब हीट वेव की वजह और गर्मी का तापमान देखते हुए बिल्कुल, एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ गर्मी की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, चाहे वो गाड़ियां हो चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, वो भी काफी ज्यादा ओवरहीट हो रहे हैं, इससे भी परेशानी बढ़ रही है। तो पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं वो भी धूप पे कर जाती है, जहाँ उसके बाद गैस बनकर उसके अंदर गाड़ियों में भी आग लग रही है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां हैं वो जब रास्ते में चल रही है तो उनकी जो वायरिंग है कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाती है, जिसके कारण गाड़ियों में भी आग लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां जो रोडों पे भी कर दी गई है और रोडों पे भी कई जगह जो पानी के टैंकर है वो खड़े करे हैं। पेट्रोल पंप पे भी कई जगह हिदायत दी है कि इस तरह की गाड़ियां आती है तो पहले को कुछ देर के लिए थोड़ी देर बाहर खड़ा किया जाए, उसके बाद पेट्रोल भराया जाए। यानी प्रशासन की तरफ से हालांकि इंतजाम किए गए हैं, लेकिन भीषण गर्मी इतनी है कि वो नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। रमन, अगर बात करें जिस तरह से लखनऊ की, क्योंकि मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि बिजली जो है वो सही से दी जाए बिना किसी रुकावट के। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां से बिजली कटौती की खबरें सामने आ रही है। तो आखिर वजह क्या, आखिर क्यों ये पावर कट हो रहा है? क्योंकि एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ अगर बिजली भी नहीं आएगी तो लोगों को राहत कैसे मिले? बिल्कुल, जिस तरीके से बिजली ही एकमात्र साधन है जिसके चलते इस गर्मी से लड़ा जा सकता है और आम जनता उससे लड़ रही है, लेकिन बिजली कटने के चलते, बिजली की आपूर्ति कम होने के चलते लोगों के लिए समस्या बड़ी खड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा इस मामले में एंट्री करी और ऐलान किया कि जो बिजली आपूर्ति है वो बराबर गांव हो या शहर, सब जगह इस समय ज्यादा से ज्यादा लगभग 24 घंटा देने का प्रयास है। लेकिन जिस तरीके से आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद में भी अभी बिजली कटौती चल रही है, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है या तो कहीं न बिजली उत्पादन में कमी है और या फिर इतना ज्यादा बिजली नहीं है कि जितनी ज्यादा खपत है। ऐसे में अगर बिजली आपूर्ति अगर सही से नहीं हुई तो जो इस समय जो गर्मी का हाल है, जिस तरीके से आदमी गर्मी में परेशान है, चाहे बैठे, चाहे चले, चाहे दौड़े, हर चीज में उसको पसीना बह रहा है, लू स्ट्रोक, किसी को गर्मी में हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाओं के चलते वो मरीज बनकर जाके अस्पताल में भर्ती हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बिजली आपूर्ति अगर सही से सप्लाई नहीं होती है तो नुकसान जनता को सहना पड़ेगा। से डिहाइड्रेशन भी लोगों में हो रहा है और यही वजह है कि अस्पतालों में भी लोग जो है पहुंच रहे हैं, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है। और अब तक अगर बात करें 125 लोगों की मौत हो चुकी है गर्मी की वजह से। एक बार राजू का रुख कर लेते हैं। राजू, जिस तरह से गर्मी इतनी ज्यादा है, डिहाइड्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि लोग जो है, अब ये गर्मी जानलेवा बन गई है, कई लोगों की जान ले ली है। अगर उत्तर भारत की बात करूं तो 4 राज्य, राजस्थान और आसपास के जो राज्य हैं उन्हें मिलाकर अब तक 125 लोगों की जान चली गई है। रायबरेली की बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह से तैयारी और क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है लोगों के लिए? देखिए रिया जी, मैं आपको बता दूं कि रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से संजीदा है। उसके द्वारा शुरू से ही गर्मी को ध्यान में रखते हुए लोगों से अपील करने का काम किया गया था और उनके द्वारा लगातार लोगों को हिदायत दी गई है कि अनावश्यक कार्य से बाहर न निकलें, खान पान को लेकर सावधानी बरतें, जैसे कि तेल मसाले वाली चीजें ना खाएं, इससे बचें। तो ऐसे में साफ तौर से अगर देखा जाए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लाख हिदायतें दी गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों के बाद भी अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में इस समय मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही। बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई है, ओपीडी में लाइनें लगी हैं। वहीं आपको बता दें, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां लगातार लोगों को देखी जा रही हैं और ऐसे में लोगों को बुखार की समस्या ज्यादातर देखने को मिला। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर रायबरेली स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रयास भी किया गया है, अलग से बेडों की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन कहीं न कहीं अगर स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बावजूद भी देखा जाए तो रायबरेली में जो मरीज है उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और लंबी लंबी कतारें ओपीडी में देखी जा सकती है। आपको बता दें कि रायबरेली का जिला प्रशासन भी इस मामले को लेकर लोगों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूक किया था। गर्मी का सितम कुछ उस कदर है कि अब वो लोगों की जान भी ले रहा है। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की वजह से कई लोगों की जान यहां पर ले ली गई है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। राजू, अजय, रमन और कमल किशोर, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, हम संविधान बचाने के पक्ष में है और विपक्ष देश की जनता के खिलाफ है। भाइयों और बहनों, आप भी जानते हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए,
यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे और कथा बड़ी मजेदार थी। सीधे आपको हमीरपुर लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बारे में पूरे देश के अंदर अगर आप जाएंगे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, रेल में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत की ट्रेन, मेट्रो की सुविधा, रोपवे की सुविधा, एम्स। मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन करूंगा अनुराग जी का और नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी एम्स की स्थापना कर दी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। बहनों और भाइयों, आज ट्रिपल आईटी भी अनुराग जी यहां लेके आ गए। आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपके यहां बन चुकी है। बहनों और भाइयों, कैसे विकास होना चाहिए और कैसे विरासत का सम्मान होना चाहिए, मॉडल देखना हो तो अनुराग जी ने भी यहां बनाया और देश के अंदर भी ये मॉडल आज आपको देखने को मिल रहा है। और हम लोग तो यूपी में कहते हैं अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है, अयोध्या और काशी का काम संपन्न। अब हम लोग मथुरा की तरफ भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज तो मैं आया हूं आपके पास मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखते होंगे सरकार सम्मान भी कर रही है, सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, विकास भी करा रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दे रही है, विरासत भी है, विकास भी है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भी है। ये भानुमति का पिटारा है। जितने दल हैं उतने ही खेमे हैं। कांग्रेस के साथ जितने सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चला रही है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, हर राज्य में इनके यही हाल है। एक केवल इनका मुखौटा है गठबंधन। सच्चाई तो इनकी ये है, जब ये स्वयं एक नहीं हो सकते हैं तो देश को क्या ये एकजुट कर पाएंगे। बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र तो अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, आपको लगेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र यह देश के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि तो आप हमीरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।